ऐसा अभिनेता जिसे विश्व में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन साथ ही कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड उसने अपने नाम किए। एक सुपरस्टार के बेटे होने के बावजूद टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर क्यों बॉलीवुड ने उसका ही बॉयकॉट कर दिया? आखिर क्यों इसके खिलाफ रची गई एक ऐसी साजिश कि बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद एक हीरो से वो साइड हीरो बनने पे मजबूर हो गए। कभी किया विलन का रोल तो कभी किया कॉमेडी का रोल, लेकिन हर रोल में इन्होंने दर्शकों का प्यार बटोरा। आखिर क्यों एक बेहद संगीन साजिश के शिकार हो गया ये बेहद टैलेंटेड एक्टर? और साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 50 की उम्र में आज भी ये अभिनेता सिंगल है, और आखिर क्यों किसी भी महिला के साथ रिश्ते के नाम से ही इन्हें काफी ज्यादा नफरत होती है और आज ये बच्चे और परिवार के नाम से ही भागने लग गए हैं। आखिर क्या है इस एक्टर की जिंदगी की सच्चाई, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सो गाइज, ये अभिनेता कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हुआ था। इनकी माताजी गीतांजलि एक बॉलीवुड की टॉप मॉडल रह चुकी हैं। अक्षय खन्ना के 2 सौतेले भाई भी हैं। अक्षय खन्ना जब मात्र 6 साल के थे तब उनके पिताजी उन्हें छोड़ करके संन्यास को चले जाते हैं। जब अक्षय खन्ना थोड़े से बड़े होते हैं तो विनोद खन्ना वापस आ जाते हैं और वो अपने बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करते हैं फिल्म हिमालय पुत्र से। फिल्म औंधे मुंह गिर जाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिल्म फेयर से बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवार्ड मिल ही जाता है। इसके बाद वो फिल्म बॉर्डर में नजर आते हैं, जहां इनका अभिनय दर्शकों को और क्रिटिक्स को काफी पसंद आता है और इसीलिए उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का भी अवार्ड मिल जाता है। इसके बाद वो फिल्म मोहब्बतें, डोली सजा के रखना, कुदरत करते हैं, लेकिन ये सारी मूवीज कुछ अच्छा कमाल नहीं कर पाती है। लेकिन जब ईयर 1999 में वो ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म ताल में नजर आते हैं तो उनके करियर को एक नया मुकाम हासिल होता है। और फिर तो अक्षय खन्ना का करियर कुछ इस तरीके से दौड़ता है कि वो दीवानगी में अजय देवगन को, हमराज में बॉबी देओल तक को पीछे छोड़ देते हैं। फिर वो एलओसी कारगिल में नजर आते हैं और वहीं हंगामा में जब वो कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं तो हर कोई हंसने में मजबूर हो जाता है। लेकिन साल 2007 में जब वो हलचल करते हैं तो उनकी और करीना कपूर की जोड़ी हर किसी को बेहद पसंद आती है। वेल गाइज, मैं आपको बता दूं, इसके बाद उन्होंने साल 2007 में गांधी वॉज माई फादर भी की थी, जहां से ही उन्हें बेस्ट एक्टर का एक अवार्ड भी मिला था इंटरनेशनली। इसके वजह देश भर में, दुनिया भर में जहां अक्षय खन्ना सफलता के झंडे गाड़ रहे थे, वहीं बॉलीवुड में अब उनके दुश्मन पनपने शुरू हो गए थे। गाइस, दरअसल कारण ये है कि विनोद खन्ना कभी भी बॉलीवुड के किसी भी लॉबी में शामिल नहीं थे और यही काम अक्षय खन्ना ने भी किया। इस वजह से जब आप किसी लॉबी में शामिल नहीं होते तो बॉलीवुड आपका बॉयकॉट करना शुरू कर देता है। इसी चीज का सामना अक्षय खन्ना को भी करना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, उस टाइम पे सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को भी उनसे नफरत होने लग गई थी, उनसे जलन होने लग गई थी। खुद शाहरुख खान ने भी एक इवेंट पर इस चीज को कबूला है। इनफैक्ट तारे जमीन पर पहले अक्षय खन्ना को ही ऑफर हुई थी, लेकिन बाद में वो आमिर खान ले जाते हैं। गाइज, आप बताइए कि अगर तारे जमीन पर अक्षय खन्ना आमिर खान की जगह होते, क्या वो अच्छा काम कर पाते? वेल, मैं आपको बता दूं, फिर साल 2008 में वो रेस में नजर आते हैं, लेकिन सारी की सारी तारीफें, सारा का सारा बेनिफिट सैफ अली खान बटोर करके ले जाते हैं। इसके बाद वो कई सारी मूवीज करते हैं, लेकिन सब एक के बाद एक फ्लॉप होने लग जाती है। ना उनकी कॉमेडी चल रही होती है, ना ही उनको सपोर्टिंग रोल में कोई एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है। दरअसल महज 19 साल की उम्र से ही अक्षय खन्ना के बाल झड़ने लग जाते हैं। जब वो अचानक से फिल्मों में थोड़े से गंजे नजर आने लग जाते हैं तो भी दर्शक उनकी तरफ थोड़ा सा अपना आकर्षण खोने लग जाते हैं। हालांकि ना तो उन्होंने कभी भी कोई सर्जरी करवाई, ना ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया, ना ही विग पहनना शुरू किया। इस वजह से भी उनकी डिमांड कम होने लग जाती है और अब वो हीरो से साइड हीरो बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन को भी यह समस्या हुई थी, लेकिन वो विग पहनने लग गए थे, इसीलिए ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि अमिताभ बच्चन को गंजापन भी है। वेल गाइस, अक्षय खन्ना ना तो अपने गंजेपन को कुछ करते और ना ही वो किसी बॉलीवुड की पॉलिटिक्स में खुद को शामिल करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलना बंद हो जाती है। जब आपको अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही होती, एक के बाद एक आपकी मूवीज फ्लॉप होने लग जाती है, आपके दुश्मन कई सारे होते हैं, तो इस वजह से अक्षय खन्ना को घर में बैठने पर मजबूर होना पड़ता है और इसीलिए वो 4 साल तक किसी भी फिल्म में फिर नजर नहीं आते। लेकिन साल 2016 में जब वो ढिशूम में नजर आते हैं एक विलन बन करके, तो सबके होश उड़ा देते हैं। वहीं जब वो श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्म मॉम में नजर आते हैं तो भी वो काफी तारीफें बटोरते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रोल जो उनका था वो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर साल 2019 में, जब वो मनमोहन सिंह के एडवाइजर का रोल करते हैं। वहीं सेक्शन 375 में अगर आपने उनका रोल देखा हो तो आप भी स्टैंडिंग ओवेशन देने को मजबूर हो जाओगे। और वहीं साल 2022 में दृश्यम 2 में तो वो अजय देवगन को भी पीछे छोड़ देते हैं। वो कुछ इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आते हैं। और वहीं साल 2025 छावा में तो हर कोई उनके किरदार को देख करके यही कह रहा है कि औरंगजेब का किरदार उनसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता था।
गाइस, ये तो हम सभी को पता चल चुका है कि अक्षय खन्ना को बॉलीवुड के बॉयकॉट की वजह से, और क्योंकि बॉलीवुड में वो किसी भी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें किसी ने भी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं दी, और इसीलिए आज एक बेहतरीन हीरो, साइड हीरो बन गया और आज विलन के किरदारों पे नजर आ रहा है। लेकिन जहां भी वो झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे भले ही अक्षय खन्ना काफी ज्यादा अंडररेटेड रह गए हो, लेकिन इसके बावजूद वो एक बेहतरीन एक्टर है, ये इस समय हर किसी को पता चल चुका है। वेल गाइज, अगर हम उनकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो अपने करियर के इनिशियल डेज में उन्होंने नेहा नाम की एक एक्ट्रेस को डेट किया था, जिसके साथ वो 4 साल रिश्ते में रहे। लेकिन ईयर 1999 में जब ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म ताल करते हैं तो उनका दिल ऐश्वर्या राय पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को 1 साल तक गुपचुप तरीके से डेट भी करते हैं, लेकिन जब ऐश्वर्या राय को फिल्म हम दिल दे चुके सनम मिलती है तो वो सलमान खान के लिए अक्षय खन्ना को छोड़ देती है, और अक्षय खन्ना भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं तारा नाम की एक्ट्रेस के साथ। वो तारा के साथ एक बहुत लंबे रिश्ते में रहे भी थे। इनफैक्ट कहा तो ये जा रहा था कि जब दोनों एक दूसरे से राहें जुदा कर लेते हैं तो तारा उन पर आरोप लगाती है कि अक्षय खन्ना ने उन पर चीट किया है एक जर्मन मॉडल के साथ और एक ब्रिटिश मॉडल के साथ। केवल इतना ही नहीं, अक्षय खन्ना पर उस समय इंटरनेशनल प्लेबॉय होने का भी टैग लगा था। लेकिन क्या सच ये है? वेल गाइस, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तारा भी खुद तुरंत ही जॉन अब्राहम के साथ रिश्ते में आ गई थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जॉन अब्राहम के लिए उन्होंने अक्षय खन्ना को छोड़ दिया? चलिए मान लीजिए कि अक्षय खन्ना दूध के धुले नहीं थे, तो क्या तारा बिल्कुल दूध की धुली थी? हम ये नहीं कह सकते हैं। वेल, अक्षय खन्ना ने कभी भी तारा के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तारा शर्मा ने जॉन अब्राहम को उनके ऊपर नहीं चुना हो, क्योंकि वो जॉन अब्राहम के साथ तुरंत ही रिश्ते में आ गई थी। बाद अक्षय खन्ना ने कभी भी किसी भी एक्ट्रेस के साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप नहीं रखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि अब वो लंबे रिश्तों पे भरोसा नहीं रखते हैं, अब वो उनसे बोर हो जाते हैं। उन्हें बच्चे, परिवार, बीवी नहीं चाहिए, वो सिर्फ खुद की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और वो खुद अकेले रहना चाहते हैं। हालांकि इसके बावजूद उनका नाम रिया सेन जैसी अभिनेत्री के साथ जुड़ चुका है। रिया सेन अपनी बोल्ड अदाओं के कारण काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा रही हैं, लाइमलाइट का हिस्सा रही हैं। वेल, रिया सेन के साथ उनका रिश्ता काफी ज्यादा अनस्टेबल था, जो कुछ ही समय बाद तुरंत टूट जाता है। खबरें आई थी कि उन्होंने करिश्मा कपूर को भी एक दौर पर डेट किया है। इनफैक्ट रणधीर कपूर तो उनकी शादी के लिए रेडी भी थे, लेकिन एज ऑलवेज बबीता कपूर ने शादी के लिए मना कर दिया और फिर अपनी बेटी को एक ऐसे बिजनेसमैन के हाथ पर सौंप दिया जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। वेल, वो तो बबीता कपूर है, कुछ भी कर सकती है। हालांकि खबरें तो ये भी थी कि करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर का भी दिल उन पर आ गया था, और इसीलिए उन्होंने भी अक्षय खन्ना को एक दौर पर डेट किया था जब उनकी फिल्म हलचल और 36 चाइनाटाउन की शूटिंग हो रही थी। लेकिन फिर क्योंकि अक्षय खन्ना का करियर कुछ खास चल नहीं रहा होता है, वो गंजे भी होने लग जाते हैं और इसीलिए वो उन्हें भी छोड़ देती हैं। वेल, अक्षय खन्ना आज 50 साल के हैं और सिंगल हैं, और इस टाइम वो किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। और आज उन्होंने कई बार इस इंटरव्यू में खुले तौर पर बताया भी है कि वो परिवार नहीं चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं, उनका रिश्ते, प्यार, इन सब चीजों से ध्यान उठ चुका है। वेल गाइस, मैं बता दूं, एक कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से अक्षय खन्ना को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। दरअसल तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता जी की 2016 में 68 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। उस समय पर अक्षय खन्ना ने एक ऐसा कमेंट किया था जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अक्षय खन्ना ने कहा था कि वो जयललिता को डेट करना चाहते हैं और उन पर वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक आइडियल वाइफ में होती है। एक ऐसी महिला जिसकी डेड बॉडी सामने पड़ी हो, आप उसके बारे में ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं? और इसी वजह से अक्षय खन्ना को काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा था। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कि अक्षय खन्ना के करियर के डूबने का कारण क्या हो सकता है? उनका गंजापन, या बॉलीवुड की पॉलिटिक्स में उनका शामिल ना होना, या फिर बॉलीवुड में उस तरीके की कंट्रोवर्सीज को ना बढ़ाना जिस तरीके की चीजें बाकी दूसरे अभिनेताओं ने की है? आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि अगर आपने अक्षय खन्ना की कोई मूवी देखी हो तो कौन सी मूवी आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट रही है।